हमने कई बार आपको कोरोना को हराने का मूल मंत्र ट्रिपल टी बताया। ट्रिपल टी यानी टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट। कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही फिक्र देशवासियों के सामने रखी और इनमें पहले टी यानी ट्रेसिंग को सबसे अहम बताया। लेकिन असल फिक्र यह है कि क्या कोरोना से लड़ाई का पहला हथियार ही गायब है? क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक देश के आधे से अधिक राज्य 50% भी प्रमाणिक टेस्ट यानी आरटी-पीसीआर टेस्ट नहीं करवा रहे। रेमडेसिविर इंजेक्शन है, ये मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। कंपनी में स्टॉक नहीं है और आने वाले समय में इसकी पूर्ति करने के लिए स्टॉक आएगा। इंजेक्शन अगर मार्केट में नहीं मिलेगा तो पेशेंट किस प्रकार से ठीक होगा? पेशेंट को कुछ हो जाता है, इसकी जवाबदारी कौन? कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाओं को घुटने के बल ला दिया है। कहीं गंभीर मरीजों के इलाज में काम आने वाली दवा रेमडेसिविर के लिए हाहाकार मचा है, तो कहीं ऑक्सीजन के लिए और कहीं वेंटिलेटर बेड नहीं मिल रहे। मतलब देशवासियों की लापरवाही और कोरोना के दूसरे वेरिएंट्स ने पूरे देश की फिक्र बढ़ा दी है। देश में कोरोना मरीजों के 3 दिनों का आंकड़ा देखिए। 6 अप्रैल को यहां 1,15,312 संक्रमित मिले, 7 अप्रैल को 1,26,276, तो 8 अप्रैल को 1,31,878 नए केस मिले। हर दिन कोरोना संक्रमण का ग्राफ ऊपर चढ़ता जा रहा है और वो भी तब जब कई राज्यों में टेस्टिंग में कोताही बरतने की खबरें आ रही हैं। मतलब अगर टेस्टिंग में कोताही ना की जा रही होती तो ये ग्राफ कहां होता, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी टेस्टिंग को लेकर फिक्र जताई है, जिसमें कोरोना काल का कंफ्यूजन भी छिपा है और टेंशन भी। अनुभव कहता है कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड मैनेजमेंट, इन्हीं चीजों पर हमें बल देना है। ये कोरोना एक ऐसी चीज है कि जब तक आप उसको लेकर के नहीं आओगे घर में नहीं आता है। और निश्चित तौर पर इसमें टेस्टिंग और ट्रैकिंग की बहुत बड़ी भूमिका है। आरटी-पीसीआर टेस्ट बढ़ाने की जरूरत है और फिर मैं कहता हूं कि प्रॉपर सैंपलिंग और प्रॉपर होना चाहिए। और हमारी टारगेट 70%, 70% आरटी-पीसीआर टेस्ट करने का है। हमने आपको पिछले 3 दिनों के कोविड नए केस के आंकड़े भी दिखाए और पीएम की फिक्र भी सुनवाई। अब इसका विश्लेषण करें उससे पहले आपको टेस्टिंग का फर्क बता देते हैं। जिस टेस्ट के जरिए 10 से 15 मिनट में कोरोना का रिजल्ट पता चल जाता है उसे एंटीजन टेस्ट कहते हैं, और दूसरा है आरटी-पीसीआर टेस्ट, जिसकी रिपोर्ट देर से आती है लेकिन ज्यादा प्रमाणिक होती है। यानी कि जिस मरीज में कोरोना के लक्षण नहीं दिखते उनके लिए एंटीजन टेस्ट कारगर नहीं होता और कई बार इसकी रिपोर्ट भी गलत आ जाती है। बावजूद इसके ज्यादातर राज्य एंटीजन टेस्ट ही ज्यादा करवा रहे हैं। इसीलिए कल प्रधानमंत्री ने इसको लेकर फिक्र जताई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने भी कहा कि हर राज्य में 70% टेस्ट आरटी-पीसीआर होने चाहिए। अब इन आंकड़ों को देखिए। जब कोरोना की दूसरी लहर चरम पर है तब भी देश में आरटी-पीसीआर टेस्ट 70% नहीं हो रहे। 16 फरवरी को देश में करीब 59% टेस्ट आरटी-पीसीआर से हुए, 9 मार्च को करीब 64%, 30 मार्च को 62% और 6 अप्रैल को 61% आरटी-पीसीआर टेस्ट हुए। ये तो देश के आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि कोरोना के इस भयानक काल में भी टेस्टिंग के स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है। अब जरा राज्यों के हिसाब से इसे देखें तो देश के आधे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 50% टेस्टिंग भी आरटी-पीसीआर से नहीं हो रही। सबसे पहले आपको वो 12 राज्य दिखाते हैं जो टेस्ट में बेस्ट है, यानी कि यहाँ 70% या ज्यादा आरटी-पीसीआर टेस्ट हो रहे हैं। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 98% टेस्टिंग आरटी-पीसीआर से हो रही है। इसके अलावा राजस्थान, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बंगाल में भी 70% से ज्यादा टेस्ट आरटी-पीसीआर से हो रहे हैं। लेकिन 5 राज्य ऐसे हैं जो 50% से अधिक लेकिन 70% से कम आरटी-पीसीआर कर रहे हैं। इनमें बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र हैं। वहीं देश में 18 राज्य ऐसे हैं जहां 40% या कम आरटी-पीसीआर टेस्ट किए जा रहे हैं, जिनमें केरल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और गुजरात जैसे राज्य हैं। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो कई जांच केंद्रों पर टेस्टिंग करीब बंद हो चुकी है। बलरामपुर, सरोजनी नगर, लोकबंधु में जांच लगभग बंद है। सिविल अस्पताल में बहुत सीमित जांच हो रही है। प्राइवेट लैब ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों से यूपी चिंतित है। इसी के चलते व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की तैयारी है। व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात सरकार के स्तर पर कही जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सरकारी अस्पतालों में आरटी-पीसीआर जांच कराने के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। लेकिन आंकड़ा फिर भी सीमित है। 120 से ज़्यादा सिविल अस्पताल में जांच नहीं हो रही। लोकबंद में विंडो ही नहीं है। कोविड जांच करने वाली टीम लापता है। ऐसा ही बलरामपुर में हुआ है। वहां पर भी हालात
ठीक नहीं है, वहाँ पर कोविड जांच बंद कर दी गई है। 100 लोग इस टेस्ट में, इस लेबोरेटरी में टेस्ट कराने आते थे, लेकिन 2 अप्रैल के बाद यहाँ पर भी टेस्ट बंद है। सोचिए, सरकारी अस्पतालों में भीड़ है, अगर कोई निजी लैब से टेस्ट कराना चाहे तो वहाँ पर भी टेस्टिंग बंद हो चुकी है। कितने बुरे हालत लखनऊ के हैं। अब सवाल उठता है कि जब देश के आधे से ज्यादा राज्य टेस्टिंग के पैमाने पर फेल हो रहे हैं, बावजूद इसके कोरोना के डेली केस 1 से सवा लाख से ज्यादा जा रहे हैं, तो प्रॉपर कोविड टेस्ट होने पर क्या होता? इसका सीधा सा जवाब है कि अगर टेस्ट ज्यादा होंगे और ज्यादा प्रामाणिक होंगे तो केस भी ज्यादा मिलेंगे, लेकिन इससे फायदा भी होगा। फायदा होगा कि सही समय पर कोरोना संक्रमितों का पता चल सकेगा और फिर ट्रेसिंग के जरिए ये भी पता चल जाएगा कि उससे कितने और लोग संक्रमित हुए। तो टेस्टिंग के बाद ट्रेसिंग होगी और फिर ट्रीटमेंट। यही ट्रिपल टी कोरोना पर विजय का मंत्र है, लेकिन ट्रिपल टी का पहला टी यानी कि टेस्ट देश में फेल हो रहा है। नंबर कम होने का मतलब टेस्टिंग आप उसी रफ्तार से करें और उसके बाद नंबर कम हो, तब मैं मानूंगा नंबर कम है। जबकि टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है, पिछले साल की तरह नहीं है कि किट अवेलेबल नहीं है, अब किट अवेलेबल है, टेस्टिंग बढ़ाइए, तब मैं मानूंगा नंबर कम है। ये पंजाब के संगरूर की तस्वीर है। भले ही यहाँ कोरोना के पॉजिटिव केस ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन लोग जिस तरह से घरों से निकलकर टेस्ट करवा रहे हैं, सरकार इसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स कह रही है, क्योंकि इसी में कोरोना से विजय का मंत्र छिपा है। अगर हम बीमारी छिपाएंगे तो बीमारी फैलाएंगे भी। इसीलिए सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, कोरोना से डरिए नहीं बल्कि लड़िए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।